अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए, क्योंकि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करूंगा। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, इस पार्ट की ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन क्या है, ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन, इसकी रूपरेखा और भूमिका क्या है। पहले इसमें हम भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ेंगे, फिर वृत्त का त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे और फिर समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दैनिक जीवन में बहुत सारी आकृतियां देखते हैं, जैसे आयत है, वर्ग है और त्रिभुज है, फुटबॉल है, इस तरह की देखते हैं। और जैसे साइकिल का पहिया है और मोटरसाइकिल का पहिया है, बस का पहिया है, कार का पहिया है, रेल का पहिया है और बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, उनका पहिया है, मोशन करता है। तो उनका जो पहिया होता है वो क्या है, एक वृत्त का उदाहरण है। एक वृत्त के तरह का है। और वृत्त क्या होता है, समतल में स्थित बिंदुओं के समूह को या अनंत बिंदुओं के समूह को आपस में जोड़ने तथा समतल में ही स्थित एक स्थिर बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी समान होती है, उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहलाता है। वह स्थिर बिंदु क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है और समान दूरी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये भूमिका के अंदर आया कि वृत्त क्या है। जैसे ये पहिया है साइकिल का, ये भी वृत्त के आकार का है। वलय है तो ये भी वृत्त का आकार का है। जब एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त हो, या ये कह सकते हैं कि जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो दोनों वृत्त क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। और उसको हम वलय भी कह सकते हैं। दो वृत्तों के अंदर का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। जैसे आप अंगूठी हो गई, छल्ला हो गया, ये सब क्या है, वलय के आकार का है। और इनका आकार क्या है, ये भी वृत्ताकार ही वृत्त ही है। ठीक है, ये हुआ। फिर हम वृत्त के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त का परिमाप क्या होता है, यानी कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, कोई वृत्ताकार आकृति है, उसका एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी कि वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ही उसकी वृत्त का क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसको वृत्त की परिमाप भी कहलाता है, वृत्त की परिधि भी कहलाते हैं। और ये क्या होती है, 2πr। जैसे कोई, ये मेरे पास ये वृत्त है और इसका केंद्र O है और इसका रेडियस, ये बिंदु A स्थित है, यहाँ से यहाँ तक R हो गई। अब मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनता है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बराबर 180 होता है, तो 2 गुना 180 बराबर 360 हो गया। तो इसलिए जो सर्कमफ्रेंस होगा 2π गुना r, उसकी त्रिज्या से यहाँ से अनुदिश यहीं से चलना शुरू करता है तो r, तो c बराबर क्या होगा, 2πr। ये वृत्त की क्या होती है, परिधि, यानी कि वृत्त का एक पूरा चक्कर तय करने में चली गई दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। c से प्रदर्शित करते हैं, c बराबर 2πr। अब आता है, इसी को वृत्त का परिमाप कहते हैं। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि के अंदर का, यानी कि सर्किल के अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। या
ये कह सकते हैं कि कोई भी वृत्ताकार आकृति है, उसके अंदर का जो अंदर के भाग का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे एक वृत्ताकार आकृति है और इसके जो अंदर का जो वृत्ताकार बंद आकृति है, इनक्लोज फिगर है, कोई सर्कुलर इनक्लोज फिगर है, वृत्ताकार बंद आकृति है, तो उसके अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, वृत्त का त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड। वृत्त का त्रिज्याखंड क्या हुआ, देखिए मेरे पास एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। कि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त पर स्थित केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो OA क्या है, OB दोनों बराबर हैं और ये केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त यानी कि वृत्त की दो समान त्रिज्याएं और चाप के बीच का घिरा हुआ एरिया क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और AB क्या है, वृत्त का चाप है। तो इनके बीच का घिरा हुआ एरिया क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, लघु त्रिज्याखंड हो गया, क्योंकि ये वृत्त का छोटा पार्ट है और ये क्या है, ये बड़ा पार्ट है। इसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं, मेजर सेक्टर इंग्लिश में कहते हैं, और ये लघु त्रिज्याखंड है, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब बर्थडे होता है और केक क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है, और उसको हम उसका एक पार्ट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, उसे ट्रायंगुलर शेप में काट देते हैं, ट्रायंगुलर शेप में काट देते हैं, और वो ट्रायंगुलर शेप में जब उसे काटते हैं, उसे बाहर कर देते हैं, तो वृत्त का एक छोटा भाग होता है, तो वो उसी को क्या कहते हैं, वो भी वृत्त की त्रिज्याखंड के बराबर ही होता है। तो ये हुआ। फिर क्या करेंगे, वृत्तखंड। जब वृत्त को एक रेखा दो भागों में डिवाइड करती है, तो उसका जो छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है, उसका लघु वृत्तखंड कहलाता है, और जो बड़ा भाग होता है वो क्या, दीर्घ वृत्तखंड कहता है, मेजर सेक्टर कहता है। जैसे मेरे पास ये क्या है, O एक वृत्त है और AB क्या है, एक लाइन है, इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये छोटा भाग हो गया, उसको माइनर सेक्टर लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा भाग है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो AB क्या होगी, वृत्त की जीवा भी कहते हैं इसको। AB लाइन को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो जीवा ही क्या करती है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है। तो जो छोटा पार्ट होता है उसी को क्या कह सकते हैं हम, वो लघु वृत्तखंड कहलाता है। जैसे AB है, ये वाला भाग क्या होगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, बड़ा भाग क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाता है। यदि हम केक को लाइन इस तरह से सीधा काट दें तो जो केक के दो पार्ट्स हो जाते हैं, जो छोटा पार्ट होता है उसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो बड़ा पार्ट होता है वो उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे, समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। समतल आकृतियां जैसे आपके पास समतल में आपका वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है और त्रिभुज है। तो इसके अंदर बहुत सारी आकृतियां, जैसे हमने ABCD एक वृत्त है, ये इसका यहाँ से लिया एक चाप यहाँ से लेके ये भी चतुर्थांश हो गया, 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 और इसके अंदर एक मैंने एक सर्किल बना दिया और कह दिया कि इस साइडेड रीजन का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये क्या है, वृत्तों के समतल आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल के संबंध में ये आता है। इस तरह की आकृतियों के बारे में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए वृत्त की डेफिनेशन क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ सर्किल क्या है कि समतल में स्थित बिंदुओं के समूह को आपस में जोड़ने, समतल में स्थित बिंदुओं का एक समूह है, उनको आपस में जोड़ने तथा समतल में ही स्थित और समतल में ही स्थित एक स्थिर बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी समान होती है।
क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए एक ये समतल है और इस समतल में स्थित बिंदु क्या है? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, P11, P12 और P13 है। ये बिंदुओं का समूह है। ये स्थिर बिंदु O है, इससे मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर लिया, जोड़ा इस तरह से। तो मेरे पास एक आकृति प्राप्त होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को वृत्त कहते हैं। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13। ये क्या है? समतल में स्थित बिंदु है। इन बिंदुओं को मैंने आपस में जोड़ दिया तो एक आकृति मुझे प्राप्त हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार आकृति प्राप्त, इसी को वृत्त कहते हैं। और ये स्थिर बिंदु O है, इससे P1 को मिलाया, P2 को मिलाया, P3 को मिलाया, P4 को मिलाया, P5 को मिलाया, P6 को मिलाया, P7 को मिलाया, P8 को मिलाया, P9 को मिलाया, P10 को मिलाया और P13 को, P12 को और P11 को मिलाया। ये मैंने मिला दिया और ये स्थिर बिंदु O था। तो ये सब क्या है? बिंदु O से P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 और P13 की दूरी समान है। इस समान दूरी को ही क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ये स्थिर बिंदु O है, ये क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। O क्या है? स्थिर बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP10 और OP11 और OP12 और OP13 ये सब बराबर हो गई। तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं तो ये इक्वल टू R हो गया। तो ये भी R होगी, ये भी R, 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 यार ये भी R, 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 ये भी R होगी। तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, समान दूरी है, बराबर है। तो ये क्या? समान दूरी क्या कहलाई? वृत्त की त्रिज्या कहलाई। ये और दूसरी डेफिनेशन हम इसकी क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? बात वही है, एक नियत बिंदु। एक नियत बिंदु क्या हो गया? O। स्थिर बिंदु को नियत बिंदु कहते हैं। एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। बात वही है, ये बिंदुओं का समूह था, एक नियत बिंदु O है, यहाँ से क्या है? समान दूरी पर स्थित है, इसी को हम क्या? वृत्त कहते हैं। यानी कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बात ये भी यही थी, ये भी यही कह रहा है। और तीसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? कह सकते हैं कि वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है, वृत्त कहलाता है। बिंदु पथ का मतलब बहुत अनंत बिंदुओं का समूह, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है, बिंदु पथ कहलाता है। यानी कि उन सभी बिंदुओं से वो होकर गुजरता है। ये सभी बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, इनसे होकर वो जा रहा है। तो ये क्या है? वृत्त है। और जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है, वृत्त कहलाता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वृत्त की बहुत ही आसान डेफिनेशन है। मैंने 3 डेफिनेशन दिया, तीनों की बात एक ही है। ये कहा कि समतल में स्थित बिंदुओं के समूह को आपस में जोड़ने तथा समतल में ही स्थित एक स्थिर बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी समान होती है, वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। इन ए प्लेन्स ग्रुप्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ज्वाइन ईच अदर। एक फिक्स points, all points are equal distance. It is called circle. The fixed point is called center of circle and equal distance radius of circle. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सर्किल की बहुत सारी आसान डेफिनेशन थी। इसको आपको पढ़ना है, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करेंगे वृत्त की परिधि और परिमाप, यानी कि वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाती है। उसे C से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? ये हमारे पास वो एक वृत्त है, ये वृत्त है, बिंदु A वृत्त पर स्थित है और वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। हम यहाँ से बिंदु A से चलना शुरू करते हैं और पूरा घूमकर फिर बिंदु A पर आ जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्त का एक चक्कर लगाया। एक वृत्त का पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया। एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। इसे रेडियन में क्या लिख सकते हैं? हम 2 पाई लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर क्या होगा? यानी कि जब हम यहाँ से पूरा चलना है, यहाँ बिंदु A से पूरा चलते हैं और फिर घूमकर ही बिंदु A पर पहुँच जाते हैं, तो मेरे पास कितनी डिग्री का कोण बना? 2 पाई। 2 पाई की गुना उसकी त्रिज्या R के साथ कर देंगे, तो C बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई R। ठीक है। और C अपॉन 2R बराबर पाई। और 2R क्या होगा? वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो C अपॉन D बराबर पाई। इससे क्या प्राप्त हुआ? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? अचर होता है। वृत्त की परिधि, C क्या है? वृत्त की परिधि है। D क्या है? वृत्त का व्यास है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? अचर होता है, एक कांस्टेंट होता है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, तो पाई कांस्टेंट होता है। पाई का मान क्या होगा? 22/7 और 3.14 भी होता है। ये हुआ। तो ये वृत्त की परिधि के बारे में पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों। वृत्त की परिधि क्या आती है? वृत्त का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर क्या होता है? 2 पाई गुना R। तो C बराबर 2 पाई R, ये वृत्त की परिधि होती है। और 2R क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा। तो C अपॉन 2R बराबर पाई। तो C अपॉन D बराबर पाई, यानी कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? अचर होता है, कांस्टेंट होता है। पाई बराबर 22/7 और 3.14 पाई का मान होता है। अब बात आती है क्या? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास
वृत्त का व्यास। डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मेरे पास ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, ये बिंदु A यहाँ पर स्थित है, ये B यहाँ पर स्थित है, ये बिंदु C है, ये D है, ये E है और ये F है। ये सब बिंदु क्या है, वृत्त पर स्थित है और ये वृत्त के केंद्र O से सभी समान दूरी पर स्थित हो। मैं एक बिंदु A और B को मिला दिया, C और D को मिला दिया और E और F को मिला दिया। ठीक है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो वो क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो AB भी वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, CD रेखा भी वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और EF भी वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो ये क्या है, वृत्त का व्यास है। हम क्या लिख सकते हैं, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो जैसे AB, CD व EF वृत्त का व्यास है। ये सब क्या है, AB रेखा, BC रेखा, CD रेखा और EF रेखा क्या है, वृत्त का व्यास है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। या ये कह सकते हैं वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ये भी कह सकते हैं। तो ये हुआ वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ये वृत्त का व्यास हो गया। अब आती है बात वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। रेडियस ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो क्या हुआ, मेरे पास ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है O और ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। वृत्त पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त का केंद्र O है और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा OB क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी R हो गई, रेडियस R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। ये कह सकते हैं वृत्त पर स्थित बिंदु को
बिंदु, वृत्त पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। जैसे OA, OB, OC और OD बराबर ये वृत्त की त्रिज्या है। और दूसरा ये कह सकते हैं हम AC व BD वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। तो क्या होगा, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी कि D बराबर 2 गुना R और R बराबर D/2 होगा। इससे पता हो चला कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अब बात आती है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की जीवा chord of a सर्कल। तीसरा पॉइंट, ये वृत्त की व्यास हो गया, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की जीवा होगी। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे आपके पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु B है, तो ये रेखा मिला रही है, तो ये भी AB भी जीवा हो गई, ये व्यास भी है और जीवा भी है। ठीक है, ये हुआ। तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे वृत्त की जीवा कहलाती है, जैसे चित्र में, इस चित्र से AB, CD व EF क्या है, वृत्त की जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त की परिधि के अंदर वाले भाग का क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वृत्ताकार बंद आकृति के अंदर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है।
जैसे मेरे पास एक ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, तो ये क्या है, जो बाहर की बाउंड्री है, जो बाहर की बाउंड्री है, जो ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है। और इसके जो अंदर का जो पार्ट है, ये अंदर का जो पार्ट ये है, अंदर का ये जो पार्ट है, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे कोई भी आकृति है, जैसे वो वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, या त्रिभुज है, या कोई समतल है। जैसे आपका अपना कमरा होता है, कमरे में जो स्पेस होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, सामान अपना रखते हैं, वो स्पेस, वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है, उस कमरे का क्षेत्रफल कहलाता है। ये कह सकते हैं कि कोई भी बंद आकृति के अंदर वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है, उसका, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इसलिए वृत्त की परिधि के अंदर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, A बराबर पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो ये A बराबर पाई आर स्क्वायर कैसे आया, मेरे पास एक वलय है, ये है बड़ा सर्किल है, फिर उसके अंदर एक छोटा सर्किल है, और फिर उसके अंदर एक और सर्किल है, और फिर उसके अंदर एक और सर्किल है। इसका केंद्र O है। ठीक है, तो इस सर्किल, बड़े वाले सर्किल को जब मैं काटता हूं और काट के इस रूप में लिख लेता हूं इस तरह से, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो वृत्त की परिधि क्या है, इस पूरा चक्कर का क्या है, ये 2 पाई आर है। तो ये 2 पाई आर, और फिर मैंने इसको काटा इस तरह से, सबको काट के ऐसे इस तरह से, फिर इससे छोटा, 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 फिर इससे छोटा। तो एक त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया मेरे पास, एक ये त्रिभुज बन गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या हो गई यार, ये ऊंचाई हो गई, ABCD, एक त्रिभुज बन गया। और तो अब इस सर्किल का जो एरिया होगा, यानी कि त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इन वृत्तों को काटकर ही हमने क्या किया है, एक त्रिभुज बन गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, 2 पाई आर है, और इसकी ऊंचाई क्या है, r है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऐसे सिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, मेरे पास एक रिंग है, बहुत सारे सर्किल हैं। तो मैंने इस सर्किल को काटा और इस तरह से रखा, तो ये पूरी इसकी 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर सबको काटते रहेंगे और रखते चले जाएंगे, तो यहाँ तक इस तरह से
एक त्रिभुज बन जाएगा। और जब ये काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी इसकी, ये तो त्रिज्या ही होगी ना, ओ ए, ये त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिभुज की क्या होगी यार, ऊंचाई हो गई। और ये ए बी क्या हो गई, यानी कि ये 2πr है, तो ए बी क्या हो गया, वह आधार हो गया। आधार क्या हुआ त्रिभुज का, 2πr, और ऊंचाई की होगी r। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 2 से 2 कैंसिल, πr गुना πr बराबर πr²। तो ये इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा आप इस कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।